अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजराइली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फ़िलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजराइली है, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि फ़लस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहते हैं, इसकी वजह तो हमने पिछले कई सारे बहुत सारे वीडियोस में बताई है और इसका पूरा इतिहास भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नज़र आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहाँ आने और रात में रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहाँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदने पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले आई और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुक़द्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों, रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उमूर सरंजाम दिया करता और रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाज़ों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज़ आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज़ सुनी। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया तो आवाज़ दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोल कर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज़ तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज़ उसने मस्जिद के सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा, परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफ़ेद कपड़ों में बुजुर्ग है
اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر میرے دوستو، انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑتی دکھائی دی۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی، تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکے، اور اللہ کی جو نہیں دکھنے والی مخلوقات ہے، جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جسے جنات بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہو۔ اسی لیے اس مسجد کو رات کے وقت ہمیں بند کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ